नमस्कार, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 24 अगस्त के प्रमुख करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस सीरीज के करंट अफेयर्स बीपीएससी व अन्य एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। 24 अगस्त के करंट अफेयर कवर करने से पहले हम लोग 23 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर को जान लेते हैं। तो 23 अगस्त का प्रथम प्रश्न था कि स्फेरिक्स मिशन का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासा। दूसरा प्रश्न था सूत्र संतति प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। तीसरा प्रश्न था कि मखाना को किस नाम से जीआई टैग मिला है? इसका आंसर है मिथिला मखाना, ठीक है, जिसे मिथिला मखान भी कहते हैं। अब चलिए 24 अगस्त के करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पहले है इंटरनेशनल न्यूज। इसमें पहला न्यूज है कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताशकंद पहुंचे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वार्षिक बैठक होती है रक्षा मंत्रियों की। अब एससीओ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका स्थापना वर्ष 2001 में हुआ था। 2001 से पूर्व इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2001 में जब उज्बेकिस्तान एससीओ में शामिल हुआ, ये संघाई 5 में शामिल हुआ, तो इसे एससीओ के रूप में जाना जाने लगा। वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 8 है और वर्ष 2017 में भारत व पाकिस्तान इसके सदस्य बने। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत व पाकिस्तान एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य कब बने? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2017। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सीपीईसी प्राधिकरण को खत्म करने के पाकिस्तान के फैसले को चीन ने मंजूरी दे दी है। सीपीईसी चीन के उइगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली 3000 किलोमीटर लंबी परियोजना है। ये उइगर जो है वो स्वायत्त क्षेत्र है चीन का, उसे जोड़ता है पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से, ठीक है। ये जो सीपीईसी है ये चीन के ग्वादर बंदरगाह के द्वारा मध्य पूर्व अफ्रीका तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा और सीपीईसी बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। और आप सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि भारत सीपीईसी का विरोध करता है क्योंकि यह पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि केंद्र सरकार ने व्यापार के लिए अफगानिस्तान व मध्य एशिया से जुड़ने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने में अपनी रुचि प्रकट की है। पहले भी भारत यहाँ पे सक्रिय था चाबहार बंदरगाह में, ठीक है। अब पुनः इसमें थोड़ी शिथिलता आ गई थी, लेकिन पुनः भारत सरकार इसमें गति प्रदान कर रही है। तो अब चाबहार बंदरगाह क्या है? ये ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत को वैकल्पिक भूमि मार्ग प्रदान करेगा। कौन? चाबहार बंदरगाह, ठीक है। आगे चलते हैं कि विन बैक्स 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन भारत व वियतनाम के मध्य हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। कनाडा में आयोजित 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री ओम बिरला द्वारा किया जाएगा, जो कौन है? लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेशनल न्यूज पे। इसमें पहला न्यूज है कि केंद्र सरकार ने टोमेटो फ्लू पर राज्यों को एडवाइजरी जारी की। इस फ्लू के प्रमुख लक्षण है बुखार, मुंह में छाले व त्वचा पर लाल चकत्ते, ठीक है। इस टोमेटो फ्लू का नाम क्या है? एक और अन्य नाम है HFMD, ठीक है। HFMD यानी कि हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। अगला जो है न्यूज वो है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के तहत 1 लाख से अधिक गांव ने खुद को खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस घोषित किया है। अब SBMG क्या है? यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब शुरू हुआ था? तो ये 2014 में प्रारंभ हुआ था और मंत्रालय जो है, संबंधित मंत्रालय वो जल मंत्रालय है और इसका उद्देश्य है स्वच्छता कवरेज प्रदान करना, ठीक है। यहाँ पे ODF है तो इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। एक होता है ODF, दूसरा आता है ODF प्लस और तीसरा होता है ODF प्लस प्लस, ठीक है। पहले ODF आता है, फिर उसके बाद ODF प्लस आता है, उसके पश्चात ODF प्लस प्लस आता है। अगला जो न्यूज है वो देखते हैं कि भारत वर्ष 2025 तक लिक्विड नैनो यूरिया के माध्यम से आयातित यूरिया पर अपनी निर्भरता समाप्त करने की उम्मीद कर रहा है। अगला न्यूज है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने के मामले में 3 अधिकारियों को बर्खास्त किया है। और ये आप सभी को ज्ञात होगा कि मार्च 2022 में यह घटना घटी थी
जिसमें कि हरियाणा से ये ब्रह्मोस मिसाइल गलती से छूट गया था, जो पाकिस्तान के मियां चानू में जाकर गिरा था। तो इसी मामले में भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। अब देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ये आप सभी को पता होगा कि ये भारत और रूस का संयुक्त प्रयास है, दोनों के द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें 2 नदियों के नाम सम्मिलित हैं, जिसमें कि एक है ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की है, और मॉस्कोवा नदी जो कि रूस की नदी है, उसके नाम पर इस मिसाइल का नामकरण किया गया है। इस मिसाइल की गति 290 किलोमीटर है। इसका रेंज जो है वो 290 किलोमीटर है। यहाँ पे रेंज छूट गया है। गति जो है वो 2.8 मैक है और इसकी लंबाई 26 से 30 फीट तक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बिहार न्यूज से संबंधित। बिहार में क्या क्या न्यूज है 24 अगस्त में, तो देखते हैं कि पहला है न्यूज, सहरसा जिले का कलेक्ट्रेट ऑफिस राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट ऑफिस बन गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण न्यूज हो जाता है कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसका कलेक्ट्रेट ऑफिस पहला पेपरलेस ऑफिस बन चुका है। तो आंसर हो जाएगा सहरसा। दूसरा जो न्यूज है वह उसमें है कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश की 52 सरकारी बिजली कंपनियों की रैंकिंग जारी की गई। किसके द्वारा? ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, जिसमें नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 34वां स्थान मिला है। ठीक है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सा स्थान मिला है? 34वां। और साउथ बिहार को कौन सा मिला है? साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को ये हो जाएगा 39वां। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकी में कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। और शिक्षा विभाग की झांकी को 3रा स्थान मिला है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है कि बिहार के 2 साहित्यकारों को, यहाँ पे हो जाएगा, बिहार के 2 साहित्यकारों को बाल साहित्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। जिसमें जो पहले साहित्यकार हैं उनका नाम है जफर कमाली जी, उनकी जो रचना है वो है हौसलों की उड़ान। और दूसरे जो साहित्यकार हैं उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र झा, और इनकी जो रचना है उसका नाम है उड़न छू। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं इसको। अब आगे चलते हैं हम लोग आज के प्रश्न पे। तो इसका ये जो प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका जवाब आप सभी को अगली वीडियो में दिया जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि पहला है, बिहार का कौन सा जिला पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट ऑफिस बना है? ऑप्शन है ए गया, बी पटना, सी सहरसा, डी कटिहार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा जो है प्रश्न उसमें है, विनबैक्स युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? इसके ऑप्शन है ए भारत बांग्लादेश, बी भारत वियतनाम, सी भारत भूटान, डी भारत ब्राजील, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तीसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि समाचारों में चर्चित शब्द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का संबंध किस देश से है? इसके ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी ब्राजील, डी भारत, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला जो प्रश्न है वह है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर बिहार के किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? अभी हम लोगों ने जिक्र किया था, आंसर आप सभी को याद होना चाहिए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है स्वास्थ्य विभाग, बी शिक्षा विभाग, सी कृषि विभाग, डी परिवहन विभाग, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 5वां प्रश्न है कि चाबहार बंदरगाह अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? आप सभी ने बीपीएससी का पैटर्न देखा होगा, तो उसमें मैप से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो अपने आप में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये प्रश्न हम लोग देखते हैं कि चाबहार बंदरगाह कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, बी अदन की खाड़ी, सी फारस की खाड़ी, या डी ओमान की खाड़ी, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आप सभी को इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी इसके उत्तर मैं आप सभी से अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक के लिए इस वीडियो का रिवीजन करें और निरंतर पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।